छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, की एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, शी जिनपिंग की हम बात कर रहे हैं। मेरे बगल में ब्रेक करिए, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश में चीन, ब्रेक करिए। एससीओ में वैकल्पिक विश्व व्यवस्था पर हो सकती है बात। भारत, रूस और ईरान के सामने मसौदा रख सकते हैं जिनपिंग। ट्रंप की ग्लोबल लीडरशिप के खिलाफ आ सकता है प्रस्ताव। एससीओ समिट से पहले फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, जरा सीधे दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। बात है सबके बीच में एक बड़ी खबर मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, ब्रेक। मेरे बगल में दुनिया में बनेगा नया वर्ल्ड ऑर्डर, ब्रेक करिए। नए वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देशों का सम्मान। एससीओ समिट से पहले पुतिन का बड़ा दावा। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एससीओ का योगदान। पुतिन ने कहा तीसरे पक्ष को टारगेट किए बिना बढ़ेगा सहयोग। पुतिन ने यह कहा, दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष झा इस वक्त कोई खबर लेकर आ रहे हैं। मनीष, बताइए क्या जानकारी आ रही? बिल्कुल निशांत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ के मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनको फिर से औपचारिक तौर पर रिसीव किया है। तो जिस एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन आए हैं, उस सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ मुझे और मनीष को रखिए फ्रेम में। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। शी जिनपिंग ने उन्हें रिसीव किया है। अब ज्वाइंट फोटो सेशन होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग हमें तुरंत दे। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष, यह इंटरेस्टिंग होगा देखना किस तरीके से, मनीष आप फ्रेम पर है, यह इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से एक मैसेजिंग जाएगी पूरी दुनिया को। योर टेक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ और भी डेवलपमेंट होगा, वो हम अपने दर्शकों से पहले बता दें कि इस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे तो उनका इंतजार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे थे बतौर मेजबान। उन्होंने औपचारिक तौर पर उन्हें रिसीव किया और यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुँचे हुए हैं। उनको भी चीन के राष्ट्रपति ने उनका औपचारिक तौर पर मेजबानी की, उनको रिसीव किया। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी अभी अभी एक राउंड भेंट होगी। कल तो उनकी मुलाकात होनी ही है, जहां पर लगभग 1 घंटे की उन दोनों नेताओं की बातचीत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन भी अभी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जो फोटो सेशन हो रहा है उसके लिए शी जिनपिंग के साथ साथ वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे, तो इनकी भी मुलाकात यहीं पर होगी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहें या फिर कहें कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी आमना सामना होगा, खास करके पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद। देखिए यहां पर 3 लाइन की खबर है। हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको बता दें, पहली खबर फिर से मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, फिर से वेन्यू पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी खबर, शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव किया। तीसरी खबर, अब ज्वाइंट फोटो सेशन होगा। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और एससीओ समिट के जितने भी नेता हैं उन पर, उनका एक साथ। इंटरेस्टिंग क्या होगा यहां पर देखना, इंटरेस्टिंग ये होगा, अब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे। यही वो मोमेंट है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए एक बार। और मैं चाहूंगा, यह बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने आ रही है, 3 लाइन की एक खबर है। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास, इस ब्रेकिंग और सभी पैनलिस्ट को हमारे साथ दिखाइए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो मोमेंट सर, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखाई देंगे, शी जिनपिंग दिखाई देंगे और पुतिन दिखाई देंगे। किस ऑर्डर में दिखाई देंगे यह देखने वाली बात है। एर्दोगान कहां खड़े होंगे यह देखने वाली बात है। शहबाज शरीफ कौन सी रो में खड़े होंगे, जिनसे अभी तक मुलाकात नहीं की, वो देखने वाली बात होगी। व्हाट इज योर टेक सर? निशांत, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर आप वर्ल्ड लीडर्स को देखें तो आप मानते हैं शायद अमेरिका वर्ल्ड लीडर है, पुतिन है और शी जिनपिंग है और
चौथा जो व्यक्ति इस वर्ल्ड ऑर्डर में खड़ा है वहाँ पे, वो है प्रधानमंत्री भारत का नरेंद्र मोदी। आज की तारीख में भारत का जो अपना गर्व है, वी आर वेरी प्राउड पीपल टुडे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड के 4 लीडर्स के संग खड़ा है। उसमें भी शायद चौथा लीडर जो अमेरिका का है वो काफ़ी आज की तारीख में डाउन चल रहा है। तो वी आर अमंग द फर्स्ट टॉप 3 नेशन ऑफ द वर्ल्ड। एक तो ब्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, एक SCO की बात कर रहे हैं हम, एक RIC की बात कर रहे हैं। ये तीनों अगर जुट गए संग, जिस तरह ब्राज़ील ने भी अपना बयान दिया है कि वी विल चैलेंज द डॉलर नाउ, ये समझने की बात है। डॉलर इज गोइंग टू बी चैलेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय दी स्टॉक्स। तो अगर डॉलर को चैलेंज हो गया, जो कि वैसे ही एक अनसपोर्टेड करेंसी है, उसकी कोई ख़ास बैकिंग तो है नहीं, दवा दवा अमेरिका डॉलर पे डॉलर छापता चला जाता है। तो हम अपना ट्रेड करना चाहते हैं आपस में, चाहे रशिया के संग ऑयल का ट्रेड हो, चाहे शायद चाइना के संग आगे बात हो, चाहे शायद वेनेजुएला के साथ बात हो। तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ मेजर शिफ्ट। चाहे पोल आप 1 पोल करें, 10 पोल करें, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट टुडे इज अमंग द टॉप लीडर। आज की तारीख में आपने किसी यूरोपियन लीडर का नाम लिया क्या? ना ब्रिटेन का, ना फ्रांस का, ना जर्मनी का, ना इटली का, कोई वहाँ पर नहीं है। सिर्फ देयर आर 4 वर्ल्ड लीडर्स हु आर अंडर कंटेंशन। 3 एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के संग बड़े चैन से बात कर रहे हैं। और अभी आपने बिल्कुल इसी तरीके से, उसका मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ कहाँ खड़े होते हैं, उनसे कौन बात करता है, उनको लेने कौन जाता है। मुझे तो ये अचंभा हो रहा है कि शहबाज शरीफ की जगह शायद आसिफ मुनीम क्यों नहीं आए। ही परहैप्स इज मोर पावरफुल देन हिम, तो ही वाज बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। तो इस समय द थिंग्स आर वेरी क्लियर एज फार एज आई एम कंसर्न। It is basically leading towards challenging the tariffs of Trump and trying to create market share and challenging the currency of America. Dollar has to be challenged, which is already on the cards. आप जो बता रहे हैं इसी पर मैं एक टेक लेना चाहूंगा। मेरे साथ यहां पर हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, अब जो हम देख रहे हैं, हमारे सामने जो परिस्थिति आ रही है, उसमें यह समझना जरूरी है कि आखिर वेयर आर वी हेडिंग, क्या होगा इस बैठक के बाद। यह फोटो सेशन जो हमारे सामने आने वाला है, इसकी एक एक तस्वीर मेरे सामने आने वाली है। मेरे साथ प्रोफेसर संतेश कुमार है। सर, SCO में एक एक चीज कन्वे होगी, कोई कितना भी टाइट रहे, लेकिन बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज से कन्वे हो जाएंगी। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या यहां पर एक जॉइंट फ्रंट, क्योंकि शी जिनपिंग ने अपनी ताकत दिखाई है, क्या एक जॉइंट फ्रंट में जॉइंट स्टेटमेंट देंगे ये लोग, कि जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ टू द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड? देखिए निशान जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। देखिए, किसी भी तस्वीर की अपनी एक मैसेजिंग होती है। तस्वीर के माध्यम से या पिक्चर से या फोटो के माध्यम से भी हम मैसेज दुनिया को भेजने की कोशिश करते हैं। और रही बात उसमें भी क्या बॉडी लैंग्वेज किस तरह होगी, किस वार्मथ के साथ लोग वेलकम करेंगे, एक दूसरे को ग्रीट करेंगे। और ऐसे माहौल पे जब डिफरेंसेस हो, आप देखिए भारत का चीन के साथ बॉर्डर इशू है, भारत का पाकिस्तान के साथ इशू है, और पाकिस्तान जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के करीब जा रहा है, उससे पाकिस्तान चाइना के बीच जो डिफरेंसेस हैं, यूक्रेन और रशिया के मुद्दे को लेकर तमाम कंट्रीज के बीच जो डिफरेंट ओपिनियंस बेसिकली उसको लेकर मुद्दे हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह की तस्वीर बन के सामने आएगी, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा, हमें जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसके आगे हमें देखना कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या शुरू होगी, कैसे वो आगे ले जाएंगे, ज्वाइंट स्टेटमेंट का क्या मकसद होगा। और ज्वाइंट स्टेटमेंट इतना आसान नहीं होगा। आप देखिए लास्ट ईयर जो अस्ताना में भारत ने मना कर दिया कि मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन है, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते हैं। उसके नहीं होने मात्र से बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क लग गया था। आज इस वर्तमान परिस्थिति जो मोदी जहां उपस्थित हैं, RIC के तीनों में जो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वह हेड ऑफ गवर्नमेंट से वहां पर उपस्थित हैं। इसके बाद किस तरह का स्टेटमेंट निकलेगा, क्योंकि जो इशूज है उस पर भी अभी भी डिफरेंसेस बने हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। मनीष मेरे साथ हैं। मनीष, क्विकली मुझे बताइए क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए एक और अपडेट मैं दे दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यहां SCO मंच पर पहुंच चुके हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनकी अगवानी की है। और ये पहली मुलाकात है पुतिन के यहाँ आने के बाद से। आज सुबह जब रूस से पुतिन यहाँ पर पहुँचे हैं, 4 दिन का उनका दौरा है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति के साथ ये उनकी पहली मीटिंग है, फेस टू फेस है। हालांकि उनकी जो बायलैटरल मीटिंग है वो बीजिंग में होनी है, लेकिन उससे पहले आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के बाद फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी रिसीव किया। और अब सभी नेता, मनीष मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH